हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेकपुर इन्फो। दिस इज संजय चौधरी। आज का वीडियो जो है वो एक ऐसे यूनिवर्सिटी के बारे में है जहां से आप अपना MCA डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही डिमांडिंग वीडियो है। मैंने जब एक पोल डाला था यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से, तो वहां पर सबसे अधिक 70% जो लोगों की इच्छा थी कि किस यूनिवर्सिटी के बारे में जाने, वो था शारदा यूनिवर्सिटी। और शारदा यूनिवर्सिटी के बारे में मैं डिटेल बताने वाला हूं इस वीडियो में, तो उसको भी स्किप ना करिएगा एक भी पॉइंट्स, क्योंकि इस वीडियो में हम मेजरली क्या क्या कवर करेंगे वो मैं बता दूंगा आपको। पहला चीज़ मैं यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगा, यूनिवर्सिटी की डिटेल्स। इसके अलावा यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलेगी, क्योंकि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो वो सब चीज़ें मैं बता दूंगा आपको। इसके अलावा एडमिशन प्रोसेस यहाँ पर कैसे होता है, कैसे एडमिशन आप ले पाएंगे, उसका भी डिस्कशन मैं करूंगा। साथ में फीस स्ट्रक्चर में आपका हॉस्टल फीस, एकेडमिक फीस आ जाएगी, साथ में मेस फीस भी इंक्लूड होगी। इसके अलावा हॉस्टल कितने हैं, कौन कौन से हैं, वहाँ पर क्या फैसिलिटीज मिलती है उसके बारे में। इसके अलावा स्कॉलरशिप कौन कौन सी मिलती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 2 तरह की स्कॉलरशिप इसमें मिलती है, वो बताऊंगा डिटेल में, एंड तक देखिएगा जिससे आपकी मिस ना हो। इसके अलावा प्लेसमेंट के बारे में बताएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि हमारा आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा, उसमें हमने हर चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप, 1 by 1 पॉइंट्स एक सिस्टमेटिक तरीके से बताता हूं, तो वो आपके लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं उसके एक छोटे से परिचय से। शारदा यूनिवर्सिटी जो है वो शारदा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का एक हिस्सा है, जिसको PK गुप्ता 1996 द्वारा फाउंडेड किया गया था। ठीक है, वैसे शारदा यूनिवर्सिटी जो है 2009 में इस्टेब्लिश हुआ था, लगभग 13 साल पहले, बहुत वक्त नहीं हुआ है शारदा यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश हुए। ठीक है, और अगर मैं लोकेशन की बात करूं शारदा यूनिवर्सिटी की, तो शारदा यूनिवर्सिटी जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। एक डिस्ट्रिक्ट है गौतम बुद्ध नगर, जिसको आप नहीं जानते होंगे, हो सकता है, लेकिन नोएडा डिस्ट्रिक्ट आप जरूर जानते होंगे। नोएडा एक डिस्ट्रिक्ट नहीं है, शहर है गौतम बुद्ध नगर का, और उसमें 2 पार्ट है, नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा। उसी में पड़ता है नॉलेज पार्क 3, वहाँ पर पड़ता है। एग्जैक्ट लोकेशन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके अलावा एकेडमिक स्टाफ की बात करूँ तो लगभग 1200 यहाँ पर जो है एकेडमिक स्टाफ हैं, और लगभग 13,000 यहाँ पर स्टूडेंट्स अपनी डिग्री, अपनी कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं पर स्टूडेंट पे कितने, पर टीचर पे, पर फैकल्टी पे कितने स्टूडेंट होते हैं, तो लगभग हर 10 स्टूडेंट पे एक फैकल्टी होता है। ये इनका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इसके अलावा टाइप की बात करूं कि शारदा यूनिवर्सिटी कैसी है, तो ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो कि UGC, ACU, BCI, COA, MCI एंड DCI द्वारा एफिलिएटेड है। ठीक है, कैंपस एरिया इसका बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जितना भी बड़ा है कैंपस एरिया वो पर्याप्त है आपके लिए। 63 एकड़ का कैंपस एरिया है। और एक चीज और है कि जितने भी कॉलेज हैं AKTU के थ्रू एफिलिएटेड, बाय डिफॉल्ट आप मान के चलिए वहां पर MCA 2 ईयर का ही होने वाला है, तो यहाँ पर भी MCA 2 साल का है। ओके, अगर मैं यहाँ पर फैसिलिटीज की बात करूँ कि क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलेंगी, तो फैसिलिटीज में आपको कैंपस में रहने की व्यवस्था मिल जाती है, कैफेटेरिया मिल जाएगी, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, जिम मिल जाता है, यहाँ पर जिम भी आप करेंगे, बढ़िया जिम है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिल जाती है, कैंपस के अंदर कॉल सेंटर भी है, उसका कोई मतलब है नहीं फिलहाल। इसके अलावा वाईफाई आपको 24/7 मिलेगा, चाहे वो कैंपस हो, चाहे वो आपका जो है हॉस्टल हो। इसके अलावा इनका जो है स्टूडियो रूम है, या इनका FM पे भी आते हैं, सुनो शारदा 90.8 FM उस पे भी आते हैं। इसके अलावा इनका लाइब्रेरी जो है वो आप देख लेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, और ऑडिटोरियम और सेमिनार हॉल रूम सभी हम दिखाते हैं आपको अगले स्लाइड्स में। तो बात करता हूँ लाइब्रेरी का, तो फोटो से आप आइडिया लगा लीजिए कि लाइब्रेरी का आउटर लुक ऐसा है। रिसेप्शन पे जो होता है सर्कुलेशन डेस्क जिसको बोलते हैं, वो कुछ इस तरह दिखेगा। आप पढ़ाई करने के लिए कुछ इस फॉर्मेट में आप पढ़ाई कर सकते हैं। बुक्स का किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरह सेटअप किया गया वो आप देख रहे हैं, और काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर ऑडिटोरियम की, तो यहाँ पर 5 ऑडिटोरियम्स हैं। पहला है धन्वंतरी ऑडिटोरियम, दूसरा है विश्वेश्वरैया ऑडिटोरियम, स्क्रीन पे आप फोटो देख रहे हैं सबका। इसके अलावा तीसरा है चाणक्य ऑडिटोरियम। थर्ड की बात करूं तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम
ऑडिटोरियम है। एंड लास्ट की बात करूं तो आनंद स्वरूप ऑडिटोरियम। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ रेसिडेंस का, रहने की व्यवस्था है वो हॉस्टल बोलते हैं। हॉस्टल में क्या है क्या नहीं है बताता हूँ डिटेल में। तो टोटल बात करूँ तो 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स हॉस्टल्स हैं और 1 पीजी है। ठीक है, अब 5 जो बॉयज हॉस्टल हैं, पहले का नाम है मंडेला बॉयज हॉस्टल, सेकंड है विवेकानंद बॉयज हॉस्टल, थर्ड है जवाहर बॉयज हॉस्टल, नेक्स्ट है वर्धमान बॉयज हॉस्टल एंड लास्ट है टैगोर बॉयज हॉस्टल। ये 5 बॉयज हॉस्टल्स हैं। बात करूं हॉस्टल्स फॉर गर्ल्स तो ये भी 5 हॉस्टल्स हैं। पहला है सरोजनी गर्ल्स हॉस्टल, आप हॉस्टल देख रहे हैं कितना अच्छा बना हुआ है। सेकंड है इंदिरा गर्ल्स हॉस्टल, थर्ड है मदर टेरेसा गर्ल हॉस्टल, फोर्थ की बात करूं तो कस्तूरबा गर्ल्स हॉस्टल, ये चौथा हो गया। पांचवा की बात करूं तो मंडेला गर्ल हॉस्टल, जैसे कि आपको ये दिख रहा है मंडेला गर्ल हॉस्टल, सेम टू सेम आप हवा महल दिखेंगे, हवा महल की तरह दिख रहा है। इसके अलावा पीजी है, हॉस्टल्स में ही आता है। अगर आप पीजी में रहना चाहें, कोई गेस्ट आ रहा, कोई भी आ रहा, वो आप पीजी में रह सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है, स्टूडेंट भी रह सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आप नोएडा, दिल्ली, एनसीआर में कहाँ रहते हैं और आपको वहां पर आने के लिए कैसी फैसिलिटीज मिल रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन आपको मिल जाएगा पूरे एनसीआर में। शारदा यूनिवर्सिटी लगभग 27 रूट्स पे अपनी बसें चलाती है। उसका टाइम टेबल क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। 27 रूट पे बस चलाते हैं। रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बता दिया आपको, रिकॉर्डिंग स्टूडियो है सुनो शारदा 90.8 FM, वो आप वेबसाइट जाके देख सकते हैं। एडमिशन लेंगे तो आपको और दिख ही जाएगा वहां पर। कुछ एक्टिविटीज होती है, एक्टिविटी सेंटर है, एक्टिविटी सेंटर का आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाते हैं। इसके अलावा आपको ई रूम्स मिल जाएंगे। ई रूम्स में कैसे होते हैं एक छोटी सी झलक देखिए आप। बात करूं सेमिनार हॉल्स की, सेमिनार कैसे अटेंड होते हैं, कैसे किए जाते हैं, तो उसका भी एक झलक आप। कंप्यूटर सेंटर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीए वालों का, ये भी आप अगर देखना चाहते तो मैं स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूं। अब मैं बात करूं अगर एमसीए में आपको एडमिशन लेना है शारदा यूनिवर्सिटी में, तो आपको कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ उनके टर्म एंड कंडीशंस होते हैं, उसको फुलफिल करना होता है। आफ्टर दैट यू कैन टेक एडमिशन इन शारदा यूनिवर्सिटी। फर्स्ट थिंग इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड सेकंड थिंग इज यू मस्ट क्लियर्ड SUAT शारदा यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये होता है, उसको भी आपको क्लियर करना होगा। बताऊंगा क्या है शारदा यूनिवर्सिटी टेस्ट का, वो भी बता दूंगा अभी आपको। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या, यू मस्ट क्लियर्ड योर BCA और BSc विथ मिनिमम 50% मार्क्स। जो भी बच्चे निमसेट में क्वालिफाई नहीं है, एलिजिबल नहीं है, HB2 में नहीं है, CU में नहीं है, IPU में नहीं है, दे हैव द ऑप्शन कैन टेक एडमिशन इन शारदा यूनिवर्सिटी एंड यू हैव मस्ट मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट इन योर ग्रेजुएशन और सीनियर सेकेंडरी लेवल। चाहे आपका 12th में हो, चाहे ग्रेजुएशन में हो, किसी एक में आपका मैथमेटिक्स होगा, आपका चल जाएगा। ठीक है, इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया कि एलिजिबिलिटी में आपका BCA हो या BSc हो, इसके अलावा कुछ भी है तो अलाउड नहीं है। क्लियर है। एडमिशन प्रोसेस आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एडमिशन लेने के आपके लिए बस 2 ऑप्शन है, या तो आप इनकी वेबसाइट पे विजिट करिए, तो वहाँ का जो प्रोसेस है वो मैं बताता हूँ बाद में। पहले आता हूँ ऑफलाइन पे। ऑफलाइन में इनके कॉलेज जाइए, कॉलेज में आप एडमिशन लीजिए, सब कुछ एडमिशन डिपार्टमेंट में जाएंगे, आपको बता देंगे क्या करना है। इंस्टेंट टाइम पे सब कुछ हो जाता है, थोड़ा टाइम लगेगा, 1 दिन में हो जाता है। दूसरा है ऑनलाइन। ऑनलाइन क्या है, ऑनलाइन जब आप जाएंगे तो उसके लिए इनकी वेबसाइट पे आपको रजिस्टर करना होता है, फॉर्म फिल करना होता है, उसके बाद आपके पास मेल आएगा, उसके बाद आपको SUAT एक इनका एग्जाम होता है, शारदा यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। वहाँ पर एक PI पर्सनल इंटरव्यू होता है, ठीक है, वो क्वालिफाई करेंगे आप हो जाएंगे। और बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, आराम से हो जाता है, मैक्सिमम बच्चे करेक्ट कर लेते हैं, नॉट वेरी डिफिकल्ट। एलिजिबिलिटी में क्या है, आप पहले उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, उसको आप जाके फॉर्म को फिल करिएगा। इसके बाद आपका अपने पास एक जनरेट होगा सिस्टम आईडी, उस सिस्टम आईडी से आप फोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, ठीक है। और उस सिस्टम आईडी से ही आप अपना SUAT एग्जाम देंगे। एग्जाम कैसे देना होता है कि इनके पास
150 क्वेश्चन होंगे। 150 क्वेश्चन का शायद 2 घंटे का टाइम होता है, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, 2 घंटे का टाइम होता है। और जो पासिंग मार्क होता है वो 35 मार्क्स अगर आप ला दी, 35% आपने मार्क्स लाया तो आपका क्वालिफाइड है और आप आराम से बैठ सकते हैं। नॉट वेरी डिफिकल्ट, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे 99% बच्चे क्रैक कर लेते हैं। और इसके अलावा 1500 रुपये इनका जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो आपको पे करना होता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑनलाइन, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ फीस का। अगर आप फीस ईयरली देंगे तो आपको 1.5 लाख रुपए पर ईयर देना होगा फर्स्ट ईयर में, और सेकंड ईयर में 1,54,500 रुपए देना होगा, ठीक है। और अगर आप सेमेस्टर वाइज देंगे तो फर्स्ट सेमेस्टर में 76,500, सेकंड सेमेस्टर में 76,500, थर्ड सेमेस्टर में 78,750 एंड फोर्थ सेमेस्टर में 78,750। ये रहे सेमेस्टर वाइज फीस। जो फीस मैंने बताई है वो ईयर बाय ईयर चेंज हो सकता है। जो बच्चे इस साल देख रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, सेम फीस है, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट ईयर, अपकमिंग ईयर में वीडियो आप देख रहे हैं 22 में, 23 में, 24 में, तो आपके लिए चीज़ें एक्सटेंड हो जाएंगी। डेफिनेटली टाइम के साथ चीज़ें चेंज होती हैं। बात करता हूं हॉस्टल फीस की, तो हॉस्टल फीस इनका 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला है एसी रूम, सेकंड है नॉन एसी रूम। जो लोग एसी रूम में रहना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा सा फीस महंगी पड़ेगी, थोड़ी सी कॉस्टली पड़ेगी, लेकिन जो नॉन एसी में रहेंगे उनको सस्ता पड़ेगा। एसी वालों के लिए क्या है कि अगर आप सिंगल सीटर में रहना चाहते हैं तो 1,91,000 आपका पर ईयर देना पड़ेगा। इसमें मेस फीस इंक्लूडेड है, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा सेकंड सिटी में रहेंगे, सेकंड सिटिंग में 2 चीजें हैं कि सेकंड सीटर में क्या है, एक विदाउट अटैच टॉयलेट, एक विथ अटैच टॉयलेट। मतलब 2 लोगों के लिए एक अटैच टॉयलेट देते हैं, 2 लोग सिर्फ जाएंगे। और क्या होता है, अगर अटैच टॉयलेट नहीं होगा तो जो एक कॉमन बाथरूम होता है उसमें आपको जाना होगा। तो अगर आप अटैच में जाते हैं तो 1,91,000 देना होगा, 10,000 पर ईयर एक्स्ट्रा सिर्फ बाथरूम के लिए, और 1,81,000 आपको देना होगा विदाउट अटैच टॉयलेट वाले। अगर आप 3 सीटर में जाएंगे तो आपको 1,61,000 में आराम से मिल जाएगा क्या, हॉस्टल। अब मैं बात करता हूं नॉन एसी का। जो ऐसे बच्चे जो ज़्यादा पैसे नहीं दे सकते हैं, उनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो एसी में रह सकें, तो आराम से मेरा रिकमेंडेशन है, अगर आप एक एवरेज फैमिली से, एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो मेरा रिकमेंडेशन है इन स्टूडेंट लाइफ यू मस्ट सेक्रीफाइस। बहुत सारी चीज़ों का करना चाहिए, उससे आपके लाइफ में ज़्यादातर चीज़ें क्लियर होती हैं, क्लैरिटी आती है आपके माइंड में, मेंटली आप स्ट्रांग होते हैं, बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ आप करिएगा कि आप, मेरा मानना है कि आप नॉन एसी में रहें तो बेटर होगा। सिंगल सीटर में आपको 1,23,000, डबल सीटर विदाउट टॉयलेट आपको 1,18,000 देने होंगे, और सेकंड सीटर में विथ टॉयलेट आपको 1,28,000 देना होगा। यहाँ पर विदाउट लिख दिया है, उसको विथ करना होगा, ये हटा देता हूँ। और थर्ड सीटर में आपको 1,08,000 देना होगा। तो आप थर्ड सीटर में आराम जाके रहिए, 1,08,000 दीजिए, ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से। दैट्स योर चॉइस, आप कैसे क्या करते हैं, राइट। इसके अलावा यहाँ पर स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है शारदा यूनिवर्सिटी अपने अच्छे बच्चों को। तो पहला स्कॉलरशिप होता है उन बच्चों के लिए जो बच्चे फीमेल होती हैं उनके लिए, और 44% इन्होंने लास्ट ईयर दिया था। अब की बार इनका वेबसाइट में मेंशन कर रखा है कि 11 अगस्त तक जो बच्चे एडमिशन ले लेंगे उनके लिए ऑफर होगा कि उनका 50% जो फी वेवियर उनको कर दिया जाएगा। मतलब आपका जो फीस होगा वो 50% ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ये लास्ट ईयर 44% फीमेल्स को दिए थे। जो भी लड़कियां एडमिशन लेने वाली हैं वो जल्द से जल्द ले लें, जिससे उनको ये बेनिफिट मिल जाए। अगर आपको क्लियर है कि हाँ भैया हमें अब और कोई ऑप्शन नहीं है, यही ऑप्शन है, हमने फाइनली डिसाइड कर लिया कि हम यही लेंगे, तो आप देर ना करिए, क्योंकि आपका बेनिफिट होने वाला है लगभग 75,000 का, ठीक। तो जो सेकंड स्कॉलरशिप यहाँ पर मिलती है वो होता है परसेंटेज बेस पे, कि अगर आपने अपने ग्रेजुएशन में 95% से ऊपर लाया तो आपका 100% फीस माफ हो जाएगी, कोई फीस नहीं लगने वाला है। अगर आपका मार्क्स 90 एंड 95% के बीच में लाई करती है तो आपका जो फीस है वो 60% ऑफ हो जाएगी, ठीक है। गोल्ड वाले को, सिल्वर को 50% एंड ब्रॉन्ज का 40%, ठीक है। उसमें इन्होंने क्राइटेरिया रखा हुआ है। इसके अलावा अगर आपका मार्क्स ग्रेजुएशन में 85 to 90% है तो आपका 40% ऑफ हो जाएगा, और अगर आपका 80 से 85 के बीच में तो आपका 20 से 10% ऑफ होगा, और अगर आपका 75% से 80% के बीच में तो आपका 10 से 5% ऑफ हो जाएगा। 2 तरह की स्कॉलरशिप मिल गई। थर्ड स्कॉलरशिप है कि गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश प्रोवाइड ये टाइप ऑफ स्कॉलरशिप
who are belonging from Uttar Pradesh or outside of Uttar Pradesh through a program that is known as समाज कल्याण विभाग। समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो बच्चे जिनकी इनकम कम होती है, ज़्यादा नहीं होती है, वो आपका कम है ज़्यादा है मैटर नहीं करता, लेकिन आपका इनकम सर्टिफिकेट में कितना है मैटर वही करता है। तो आप इनकम जितना कम बनवाएंगे अच्छा स्कॉलरशिप आएगा, तो वो आप कर लेंगे तो आपका जो फीस है एटलीस्ट उसका 50 to 60% आपको एज ए स्कॉलरशिप वो मिल जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप जरूर करिएगा। 50 to 60,000 का आपका स्कॉलरशिप आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, आपको एक राहत मिलेगा, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी बात ये है, जो बच्चे स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे कोई भी दिक्कत आएगी स्कॉलरशिप में तो हमें बताइएगा, मैं डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा यूपी स्कॉलरशिप के बारे में। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर मैं आपको बता दूंगा, कमेंट के माध्यम से हमें इन्फॉर्म करिएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं फाइनली प्लेसमेंट की। तो जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने का, वो होता है प्लेसमेंट। अगर प्लेसमेंट आपका अच्छा जा रहा है उस कॉलेज का तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, प्लेसमेंट अच्छा नहीं जा रहा है तो आप काफ़ी दिक्कतें फेस करेंगे, और उसी बिहाफ पे आप एडमिशन लेते हैं, मेन चीज़ होता है। अगर मैं बात करूं एवरेज पैकेज का तो 4 LPA पर एनम के हिसाब से जाता है ऑन कैंपस, और हाईएस्ट पैकेज जो आता गया है अभी तक 9 LPA गया है ऑन कैंपस। वैसे एग्जैक्ट डेटा उन्होंने अपनी वेबसाइट पे मेंशन नहीं कर रखा है फॉर MCA, बट हमें ये जो डेटा पता लगा है कुछ बच्चों से पता लगा जो वहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। प्लेसमेंट परसेंटेज की बात की तो वो ईयर टू ईयर वेरी करता है कि, लेकिन मैं एक एवरेज परसेंटेज की बात करूँ तो लास्ट 4 to 5 ईयर का तो 60 to 65% बच्चे एवरी ईयर MCA में प्लेसमेंट ले लेते हैं। ठीक है, ये रहा ओवरऑल सादा यूनिवर्सिटी के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर भी करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हमारे चैनल पे इसी तरह के गवर्नमेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेज के स्पेशली फॉर MCA लोग वालों के लिए बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है ऑलरेडी, और कंटिन्यूसली मैं अपलोड कर रहा हूँ एवरी वीक, और जितने भी अपडेट हैं मैं आपको दे रहा हूँ, तो उसके लिए सब्सक्राइब करिए, मुझसे हमारा एक सपोर्ट भी मिलेगा जिससे मैं आप लोगों की निरंतर हेल्प करता रहूँगा। ठीक है, अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं, मिलता हूं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। लेकिन एक चीज और, इस वीडियो में क्या इंप्रूव करना है आप अपना एक सजेशन, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।